जाट रे जाट 16 दूनी 8। ये कहावत तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी ही होगी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जाटों में दिमाग नहीं होता या तो उनकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होती है और इसीलिए कहावत बोली भी जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये कहावत इसलिए बोली जाती है क्योंकि जाट बहुत इम्पल्सिव होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं और इसीलिए इंडियन आर्मी में जाट रेजिमेंट अंग्रेजों के टाइम पर ही बना दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जाटों के एग्रेशन को और उनकी स्ट्रेंथ को उसी वक्त भाप लिया था। जाट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिमाग में एक बेखौफ इमेज बन जाती है, एक ऐसी इमेज जिसमें दिखाई दे रहा इंसान किसी से डरता नहीं है। डर जैसा कोई इमोशन होता ही नहीं है इस कौम में। औरों में इतना एग्रेशन नहीं होता ना जितना जाटों में। थोड़ा अपनी बॉडी से भी प्यार करता है और खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। पहली तो अगर दोस्ती कर ले तो जान दे दे उसके लिए, दुश्मनी कर ले तो मार भी दे। भी डरते नहीं है किसी से, वो हर चीज फटाक से बोल देना, दिलेर होते हैं। दिल के सच्चे, जो मन में है वही मुंह पे है, जो दिमाग में है वो नहीं है। वैसे तो जाट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस मेनली नॉर्थ इंडिया में है। जाटों की फैमिली में से कोई ना कोई एक मेंबर इंडियन आर्मी में ज़रूर होता है। इनफैक्ट जो जाट रेजिमेंट है वो सबसे पावरफुल रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। 2020 गलवान घाटी में चाइना ने हमारे जवानों पर धोखे से हमला कर दिया था। चाइना की प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि उन्हें आगे मिल गए 6-6 फुट के जाट। उसके बाद एक एक जवान ने 3-3 चीनियों को उठा उठा कर पटका। ये तो पूरे देश को पता है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि दिल्ली की चारों तरफ जाट एक ऐसी कौम बसती है जिसकी वजह से दिल्ली सुरक्षित है, क्योंकि ये लोग बहुत बहादुर और पराक्रमी होते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर रीसली ने तो यहाँ तक कहा था कि जाट अगर बिगड़ जाए तो फिर उसे भगवान भी काबू में नहीं कर सकता। जाटों का इतिहास इतना पुराना है कि महाभारत के ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है। मोहम्मद गोरी जब पंजाब पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्होंने अपने कमांडर को वहां पर तैनात कर दिया था, तो जाटों ने उस कमांडर की गर्दन काट के अपने पास रख ली थी। उसके बाद हजारों अशरफियों के बदले उस गर्दन को उन्होंने मोहम्मद गोरी को वापस किया था। मोहम्मद गोरी ने एक और बात कही थी कि जाटों को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है, और अगर किसी ने इनसे दुश्मनी मोल ले ली तो उसको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। 16th सेंचुरी से ही पंजाब की 32% ज़मीन पर जाटों का ही हक था, और इन्हें अपनी ज़मीन से बहुत प्यार भी होता है। इनफैक्ट अपनी ज़मीन को ये माँ का दर्जा देते हैं। ये धरती मेरी माँ है सर, ये धरती मेरी माँ है। इतनी ज़मीन होने के बाद इनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई घमंड। कितने भी पैसे हो इनकी जेब में, आज भी सोते हैं चारपाई पर ही। दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि जाट एक बार अगर किसी को जुबान दे दे तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटता। एक अलग सा यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इनका, हर बात को मजाकिया अंदाज में बना देते हैं। एक बार एक आदमी एक नाई के पास बाल कटवाने गया, तो नाई उससे पूछता है, बाल छोटे करवाने हैं के? तो वो एकदम से रिप्लाई करता है मजाकिया अंदाज में, अरे तू बड्डे भी कर सके है के? मतलब वहाँ आया है तो बाल छोटे ही करवाने आया है, ऑब्वियसली बड़े तो कर नहीं सकता। भाषा एकदम खड़ी होती है इनकी। इनफैक्ट एक और किस्सा है, एक लखनऊ का इंसान एक बार हरियाणा घूमने चला आता है, तो लखनऊ में तो बहुत तहजीब वाली भाषा है, हम और आप करके ही बात करते हैं बहुत तमीज़ से। तो हरियाणा में आकर वो रास्ता भूल जाता है, तो वो एक हरियाणवी इंसान से पूछता है जो वहीं रोड पर बैठा होता है कि क्या मैं आपको एक तकलीफ़ दे सकता हूँ? वो हरियाणवी इंसान एकदम से कुर्सी से खड़ा हो जाता है, कह रहा तू देखी तो देखा, तेरी टांग अन्य तोड़ दूंगा। तो भाषा थोड़ी खड़ी है इनकी, लेकिन दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। यारों के यार होते हैं, यारों के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की भी जान ले भी सकते हैं। एक बार एक ताऊ सड़क पर अपनी गाड़ी को धो रहे थे, तो वहाँ से एक लड़की जाती है और पूछती है, ताऊ गाड़ी धो है के? तो ताऊ रिप्लाई करते हैं, ना गाड़ी ना पानी पियाऊँ हूँ, होश गया पानी पी पी की, अब बड्डी बस बन जा, फिर इस तक कमाई करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर हरियाणवीज का होता है। एकता बहुत होती है इनमें। ये कहते हैं जाट भाईचारा सबसे प्यारा। गांव में अगर किसी लड़की की शादी हो रही हो तो पूरा गांव पहुंच जाता है, भाई मारी छोरे का ब्याह है, सारे मिल के हाथ बटाएंगे। कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो गाँव में, लेकिन पुलिस वुलिस को कोई चक्कर नहीं होता, उनको नहीं बुलाते। 5 पंच बैठ जाते हैं और आपस में मिल के ही फैसला निपटा देते हैं। आज का जो जाट है वो बहुत ग्रो हो गया है। अब वो सिर्फ किसान या जवान नहीं है, इनफैक्ट देश की हर फील्ड में अपना परचम लहरा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या बॉलीवुड हो। पॉलिटिक्स में चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं। इसके अलावा साहिब सिंह वर्मा, परवेज वर्मा, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बंसी लाल, भजन लाल, ओम प्रकाश चौटाला और सरदार गुरमुख सिंह जो पंजाब के जट हैं। और स्पोर्ट्स में विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा ने देश का नाम रोशन किया है। जाट समाज ने लड़कियों को भी बहुत प्रमोट किया है, और गीता फोगाट, बबीता फोगाट,
विनेश फोगाट जैसे रेसलर्स देश को दिए। जाटों के बिना मानो देश की सेना की ताकत आधी हो जाती है और स्पोर्ट्स में भी हमारा परफॉर्मेंस जो है वो फीका पड़ जाता है। जाट सदियों से देश की सेवा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसी जाट फ्रेंड को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।